लेकिन हम दिमाग में बैठे कचरे को कैसे मैनेज करेंगे इसकी बात हम नहीं करते। ना सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चा होती है। इस देश में जब मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी करने गया, जब इन्वायरमेंटल साइंस, तो उसमें पहले बात की मुझे बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें पता चली कि इन्वायरमेंटल साइंस है क्या। फिर मुझे पता चला कि इन्वायरमेंटल जस्टिस इस देश में क्यों होना चाहिए। मैंने उस समय शुरुआत की, मैंने एक इन्वायरमेंटल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया, एक संगठन। फिर मुझे पता चला कि कितना डिस्क्रिमिनेशन है इस देश में। मुझे पता था, गांव में मैं रहता था, मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी में, मुझे हमेशा लगता था कि जब मेरे दादा मुझसे कहते थे कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना पढ़ने, बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना, वो इवन वो बाहर की बातें बताते थे, अच्छे अच्छे लोगों की बातें बताते थे, लेकिन हम लोग बच्चे थे तो अनजान थे इस चीज़ से। वो ये बात हम लोग को बहुत संभलते हुए बताते थे, लेकिन कहते थे कि मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। मैं जब वहाँ गया बीएचयू में, तो मैंने बहुत लोगों से मैं मिला, बहुत लोगों से बात हुई। फिर उसके पहले मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुझे ये पता था कि उस समय तक मुझे ये लगता था ना कि जो अनपढ़ होते हैं, जो गंवार लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनके अंदर जाति बहुत भरी होती है कि मैं इस माहौल से निकल के चला जाऊंगा, अगर एक अच्छे संस्थान में चला जाऊंगा तो वहां पे लोगों के मन में ये दिमाग में नहीं होगा। लेकिन मैं गलत था। जब मैं वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ने गया, जब इन्वायरमेंटल साइंस में आप जाएंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, पढ़ाया जाता है। उस समय मुझे पता चला कि इस देश में वाकई बहुत ज़्यादा गहराई तक वेस्ट मैनेज करने की ज़रूरत है। हम बात सड़कों की बात करते हैं, हम थूकने की बात करते हैं, हम रास्तों पे कहीं भी जो कोई टॉयलेट कर देता है, पेशाब कर देता है, उसकी बात करते हैं, लेकिन हम दिमाग में बैठे कचरे को कैसे मैनेज करेंगे इसकी बात हम नहीं करते। ना सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चा होती है। अगर आप कहीं जाइए, अगर कोई जात है अपने ही जात के खिलाफ बोल रहा है तो लोग उसके जीन तक पे सवाल उठाने लगते हैं, महिलाओं के कपड़ों पे सवाल उठाए जाते हैं। इस देश में अगर आप गेरुआ वस्त्र होके किसी को गाली दे देते हैं तो आपको फिर भी संत माना जाता है। अगर आप गेरुआ नहीं पहन के आप समानता की बात करते हैं, फिर भी आपको लंठ माना जाता है। ये मैंने देखा कि इस देश में कितनी जरूरी है वेस्ट मैनेज करना, लोगों के दिमाग का, लोगों की आंखों का, लोगों के कान का, लोगों के जीव का। स्वास्थ्य में मैंने देखा कि मैक्सिमम चीजें जो थी, सरकार फूड डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, फिर भी हमारे देश में मंदिरों में 68 लाख किलो घी, आप सोचिए। तिरुमाल एक मंदिर है, उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा, वहां पे पहुंच जाता था हरिद्वार से। थिंक अबाउट इट, नकली पनीर पकड़े जाते थे। ये मैनेज कौन करेगा? ये मैनेजमेंट कैसे होगा? क्या ये वेस्ट नहीं है? हम केवल उसी की बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट में कि जो हम सड़कों पे देखते हैं, जो हम पब्लिक में देखते हैं। आपके मन जो वेस्ट है उसका क्या? उसको कैसे हम ठीक करेंगे? उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे? हम उसको कैसे रिसाइकल करेंगे? हम उसको रीयूज कहाँ करेंगे? ये इस पे बात हो ही नहीं रही है। अगर हम इस बात को देखें तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज जो हैं, एक तरीके से आप देखें तो न्याय का मंदिर उसे कहा जाता है। लेकिन कितने जजों को मैं देखा हूं कि उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाला चपरासी या चाहे जो भी चीजें हैं, लोग जात के बेसिस पे खुश दिखते हैं। अगर छोटी जातियां ये काम करती हैं ना, स्वीपर का काम करती हैं, नाली के सफाई का काम करती हैं, या तो कितने लोग खुश होते हैं इस बात से। और अगर आपको इस बात से बुरा लग रहा है तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये हकीकत है। अगर इस देश के जज, अगर न्याय के मंदिर में बैठे हुए लोग इस बात से अगर खुश नहीं होते तो नेताओं को बुला के पूछते कि तुम्हारे पास इतनी वीआईपी सिक्योरिटी है, यहाँ आम लोगों को क्यों नहीं हो रही है? तुम जहाँ जाते हो सड़कें साफ हो जाती हैं, हमेशा ऐसा क्यों नहीं रहती हैं? क्योंकि न्याय का मंदिर उसी को कहा जाता है। वो जज पूछते, लेकिन वो नहीं पूछते हैं।
उनको खुशी होती है इस बात से कि हमने एक सिस्टम बनाया है, हमारे नीचे कोई रहता है, कोई हमसे बोल नहीं सकता, कोई हमसे बात नहीं कर सकता। ये हमारे देश ने एक नया सिस्टम वेस्ट जिसे कहते हैं उसने क्रिएट किया है, और सदियों से इस वेस्ट को, गार्बेज को एक स्टोर किया गया, एक स्टोर हाउस बनाया गया है, जो किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना है। खास वर्ग के लोग अगर प्रधानमंत्री तक को गाली देते हैं, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, उनका कुछ नहीं होता। लोगों को घरों से उठा के मार दिया जाता है, लिंच किया जाता है, लेकिन देश का जो न्याय मंदिर है वो चुप रहता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज का ये बयान आता है कि भगवान के लिए आप अमेरिका की 1954 से पहले की स्थिति में मत जाइए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज ये नहीं कहता है कि अमेरिका में आज भी स्वीपर्स की सैलरी क्या है, वहां के लोग जो काम करते हैं उनको हेल्थ सुरक्षाएं क्या है, उस पर वो काम बात नहीं करता है कभी भी। अगर इस देश के न्याय के मंदिर में बैठे न्यायाधीशों को ये पता होता कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, क्षेत्र के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे, तो वो आज तक ये ठीक हो गया होता। लेकिन उसको कोई फर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये बात सुकून देती है कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अपील आप कर सकते हैं, यू आर नॉट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तब मुझे लगा कि वेस्ट मैनेजमेंट वाकई कितनी बड़ी समस्या है इस देश की, हम नहीं रख सकते। क्योंकि जिसके मन में अगर ये रहेगा कि थूकना मेरा काम है, पोंछना मेरा काम नहीं है, साफ करना मेरा काम नहीं है, जब तक ये दिमाग में रहेगा इस देश का मैनेजमेंट थोड़ी होगा, वेस्ट कभी क्लियर थोड़ी होगा। जब इस बात पे सवाल उठाया जाए कि एक लड़का अगर किसी के पक्ष में बोल रहा है तो उसको ये कहा जाए कि ये दिखने में इस जीन का नहीं लगता है, तो ये सारी चीजें वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होंगे? केवल लोग इस बात से तरक्की करने को आके कि जो लड़कियां साड़ी पहनती हैं सुंदर हैं, जो छोटे कपड़े पहनती हैं वो उनको कुछ और कहा जाता है। और ये पुरुष ये नहीं कहते हैं, ये लड़कियां तक कहती हैं, ये महिलाएं कहती हैं। इसी देश में कहा जाता है कि अगर महिला कुछ अनकानी करने तो उसको मार देना चाहिए, मतलब 2-4 झापड़ मार देना चाहिए, वो आपस का मामला है, लोग सलटा लेते हैं। ऐसे धीमे धीमे घरेलू हिंसा बढ़ते जाते हैं। तो ये सीखना पड़ेगा आदमी को कि अगर हम थूक रहे हैं तो हम भी साफ करेंगे। लेकिन अभी ये देश देश के न्याय मंदिर अभी इस बात को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनको जिस दिन एहसास हो जाएगा उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा, उनको अभी एहसास नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगर आप कहीं जाइए, अगर कोई जात है अपने ही जात के खिलाफ बोल रहा है तो लोग उसके जीन तक पे सवाल उठाने लगते हैं, महिलाओं के कपड़ों पे सवाल उठाए जाते हैं। इस देश में अगर आप गेरुआ वस्त्र होके किसी को गाली दे देते हैं तो आपको फिर भी संत माना जाता है। अगर आप गेरुआ नहीं पहन के आप समानता की बात करते हैं फिर भी आपको लंठ माना जाता है। ये मैंने देखा कि इस देश में कितनी जरूरी है वेस्ट मैनेज करना, लोगों के दिमाग का, लोगों की आंखों का, लोगों के कान का, लोगों के जीव का। स्वास्थ्य में मैंने देखा कि मैक्सिमम चीजें जो थी, सरकार फूड डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, फिर भी हमारे देश में मंदिरों में 68 लाख किलो घी, आप सोचिए, वहां पे पहुंच जाता था। थिंक अबाउट इट, नकली पनीर पकड़े जाते थे। ये मैनेज कौन करेगा? ये मैनेजमेंट कैसे होगा? क्या ये वेस्ट नहीं है? हम केवल उसी की बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट में कि जो हम सड़कों पे देखते हैं, जो हम पब्लिक में देखते हैं। आपके मन जो वेस्ट है उसका क्या, उसको कैसे हम ठीक करेंगे, उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, हम उसको कैसे रिसाइकल करेंगे, हम उसको रीयूज कहाँ करेंगे, ये इस पे बात हो ही नहीं रही है। अगर हम इस बात को देखें तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज जो है, एक तरीके से आप देखें तो न्याय का मंदिर उसे कहा जाता है। लेकिन कितने जजों को मैं देखा हूं कि उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाला चपरासी या चाहे जो भी चीजें, लोग जात के बेसिस पे खुश दिखते हैं। अगर छोटी जातियां ये काम करती हैं ना, स्वीपर का काम करती हैं, नाली के सफाई का काम करती हैं,
या तो कितने लोग खुश होते हैं इस बात से। और अगर आपको इस बात से बुरा लग रहा है तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये हकीकत है। अगर इस देश के जज, अगर न्याय के मंदिर में बैठे हुए लोग इस बात से अगर खुश नहीं होते तो नेताओं को बुला के पूछते कि तुम्हारे पास इतनी वीआईपी सिक्योरिटी है, यहाँ आम लोगों को क्यों नहीं हो रही है? तुम जहाँ जाते हो सड़कें साफ हो जाती हैं, हमेशा ऐसा क्यों नहीं रहती हैं? क्योंकि न्याय का मंदिर उसी को कहा जाता है। वो जज पूछते, लेकिन वो नहीं पूछते हैं। उनको खुशी होती है इस बात कि हमने एक सिस्टम बनाया है, हमारे नीचे कोई रहता है, कोई हमसे बोल नहीं सकता, कोई हमसे बात नहीं कर सकता। ये हमारे देश ने एक नया सिस्टम, वेस्ट जिसे कहते हैं, उसने क्रिएट किया है। और सदियों से इस वेस्ट को, गार्बेज को एक स्टोर किया गया, एक स्टोर हाउस बनाया गया है, जो किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना है। खास वर्ग के लोग अगर प्रधानमंत्री तक को गाली देते हैं, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, उनका कुछ नहीं होता। लोगों को घरों से उठा के मार दिया जाता है, लिंच किया जाता है, लेकिन देश का जो न्याय मंदिर है वो चुप रहता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज का ये बयान आता है कि भगवान के लिए आप अमेरिका की 1954 से पहले की स्थिति में मत जाइए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज ये नहीं कहता है कि अमेरिका में आज भी स्वीपर्स की सैलरी क्या है, वहां के लोग जो काम करते हैं उनको हेल्थ सुरक्षाएं क्या है, उस पर वो काम बात नहीं करता है कभी भी। अगर इस देश के न्याय के मंदिर में बैठे न्यायाधीशों को ये पता होता कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, क्षेत्र के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे, तो वो आज तक ये ठीक हो गया होता। लेकिन उसको कोई फर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये बात सुकून देती है कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अपील आप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तब मुझे लगा कि वेस्ट मैनेजमेंट वाकई कितनी बड़ी समस्या है इस देश, हम नहीं रख सकते। क्योंकि जिसके मन में अगर ये रहेगा कि थूकना मेरा काम है, पूछना मेरा काम नहीं है, साफ करना मेरा काम नहीं है, जब तक ये दिमाग में रहेगा इस देश का मैनेजमेंट थोड़ी होगा, वेस्ट कभी क्लियर थोड़ी होगा। जब इस बात पे सवाल उठाया जाए कि एक लड़का अगर किसी के पक्ष में बोल रहा है तो उसको ये कहा जाए कि ये दिखने में इस जीन का नहीं लगता, तो ये सारी चीजें वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होंगे? केवल लोग इस बात से तरक्की करने को आके कि जो लड़कियां साड़ी पहनती हैं सुंदर हैं, जो छोटे कपड़े पहनती हैं वो उनको कुछ और कहा जाता है। और ये पुरुष ही नहीं कहते हैं, ये लड़कियां तक कहती हैं, ये महिलाएं कहती हैं। सीखना पड़ेगा आदमी को कि अगर हम थूक रहे हैं तो हम भी साफ करेंगे। लेकिन अभी ये देश, देश के न्याय मंदिर अभी इस बात को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनको जिस दिन एहसास हो जाएगा उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। उनको अभी एहसास नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।